ओके सो आज हम लोग आए हैं जीवित पुत्र का व्रत के लिए अपने गांव और यहाँ पे जीव पुत्र का पूजा हो रहा है। यहाँ पे भी तैयारी चल रहा है और चाची बना रही हैं जीव पुत्र। ये देखिए यहाँ पे जीवित पुत्र का माँ। अभी यहाँ पे सब लोग ढेर सारे लोग आएंगे, कलेक्ट होंगे, फिर बारी बारी सब लोग पूजा करेंगे। और यहाँ पे नए जोड़े से भी आते हैं लोग, जिनकी शादी हुई रहती है वो भी जोड़े के साथ आते हैं, पूजा में शामिल होते हैं। बहुत मज़ा आता है। जो आज का नया जोड़ा है वो ये है। नया जोड़ा वो हमारे भैया भाभी। आज का नया जोड़ा। ये देखिए जीवित पुत्र का माँ की प्रतिमा बनाई जा रही है और इसी की पूजा होगी। गणेश जी जो ना 4 दाना चावल सुगी में दूध लेके गए, कोई हमारे खीर बना दे, कोई हमारे खीर बना दे। तो कहे कि सब कोई तन्ने सा चावल तन्ने सा दूध लिए कने के इनकर खीर बनाई। तो कहे कि जो ना एक बूढ़ा रहे तो कहता हम बना दे। तो कहे कि बड़ा कढ़ाई बड़ा चूल्हा लिया हुआ, बड़ा कढ़ाई बड़ा चूल्हा लिया है। खीर बने लगल, खीर बन के जब बहे लगल, बूढ़ा के मन में लालच चल
गणेश जी कहीं जाती हम नहाए नहा के आते तब से खीर बनावा। खीर बन के बहे लगल तब बूढ़ा के मन में लालच आयल तब बूढ़ा कहे ऐसे अपन चार लेन जाए गणेश जी तो कहे कि अब गणेश जी कहें कि खीर बन गए मामा तो कहे हाँ तो कहे खाए ला तो कहे कि अरे हम तो भोग लगा चुकली जब तू जय गणेश करके कहे तब तो कहे कि तब क्या करे इतना खीर बनवाए है तब कहे कि सबके बाद बोलाई के खिया दा तो सबके बाद के बोलाई के खिया का करी अब तक तू ना खावा तो पूरा गांव को बुला के पीछे गांव बजाते दाना दाना तो डांस कर पीछे डीजे तब कहेंगे अब का करी कहे कि चारों कोने गाड़ दा चारों कोने गाड़ दी एक दिन आवे तो कहें कि पतो कहीं कि अरे सास बहन दाख पानी देखी का बा देखो बहनी पानी कितना तो कहे कि खन नहीं बूढ़ा चार फरसा खनिन कुछ ना निकला तो पतो कह दा पेटे में हाथ नहीं मुँह में दांत नहीं का खनू दा हम खनी बना ले तो कम होगा। तब सास कहे दा हम फिर खनी तो खनी चार फरसा मारिन मार रुपया पैसा सोना चांदी हीरा मोती मिलल घर दुआर बनवाइन मंदिर धर्मशाला बनवाइन बेटवा बिटिया के बियाह कहीं बहू का आना बेटी के जाना सियारिन तो अरे जिनके माँ लड़का लड़की रहे सियारिन के नाहे तो कहे सियारिन कहें ये बहन तू कौन अथवा करलू पूजा पाठ कि तोरे लड़का लड़की हमरे होलन मर मर जालन तो कहे कि जीवतिया माई के पूजा कर जुतिया माई के हम बरती रहेला वैसे हमार लड़की लड़का जियत हन तो कहें ठीक है तो रहलिन जीवतिया माई के बरती तो जीवतिया माई के बरती रहलिन तब उनके राती के अपन भूख लगल तब भूख लगल तो अपन हड्डी ले आई के खटिया के तरह रखे रहे न अपन पड़र पड़र खाए लगी तब कहे कि का खाती रे सियारे तो कहे कुछ नहीं बहिन बरती है जौन हुए पटर पटर कुल हड्डी बोला था भूख प्यास के मारे तब चुप हो गई तब फिर जौन हुए अपन लड़े फिर वही हाल हो गल सियारिन का फिर लड़का हो मर जाए तो कहें बहन कहें तो कहें का करबू तोहर तो पेट मानत नहीं हड्डी तो उनके मारत जलन रहे कि सियारिन अचील के लड़का बा तो कहिए बहन हमरे लड़का बच्चा ना है भेज देवल करत नहीं हमारो मन बहला रही तो कहे ठीक है भेज दे तो का करीन कि एक दिन शिकारे पर कीड़ा रख देलिन हड़िया में कह के गए बच्चे जो वही में मिठाई रखे जो खाए ले तो अपन की कीड़ा निकली काट ले ये ना का लड़का लड़की मर जाइए तो वो अपन गैले कुल देखे तो मार मिठाई रखल बा कीड़ा हुआ गायब अपन निकाल निकाल खा लिए फिर दूसरा दिन बोलाए तो फिर मटर पहला दिन कहना दौड़े दौड़े छत्ते पर से गिरिया तो इन्होंने घाव हो लगे तो वो आई गई कुछ नहीं भल तो कहे ना कुछ नहीं होता तो कहे कि ये बहन हम तो कुल कैली नहीं कुछ हमारे लड़का लेकिन नहीं होता तो कहे कि तू तो पटर पटर हड्डी चबालू ना और तोहार हाथ पूछली तो कहलू हाथ गोड़ पिराला पटर पटर बोला था तो फिर सियारी ने अपन खड़ी जुतिया बरती रही पूजा पाठ करी उन्होंने के बाल बच्चा उन्होंने अपन बाल बच्चा लेके राज करे लगी तब बूढ़ा कहीं भी पूजा पाठ करे जो न हुए तब पतो के बड़ा जलन रहे कि बूढ़ा चेहरे वाला उछल उछल चल जाने पूजा पाठ करे आए तो आज सब बताई उनके अपन जरता या इतना ले कोयला रख दिली दुआरे जल्दी जल्दी दुआरी में हिला थी जर गईलिन बूढ़ा फिर कुल आइलिन मेहरारू कहन कि चला बहनी यहाँ कथा होत हुए चलबू पूजा होता तो कहे हाँ कैसे चली गोड़ जरा गलत तो कहे कि गोड़ तो जर गल बा तो कहे चला ठीक कर दिहन भगवान तो गईलिन बूढ़ा फिर अलिन फिर जौन हुए अलिन तब फिर कहे एदा बारी बूढ़ा के जरते ऊपर माड़ा पसायर डाल देवे पूरा जर जइहे तो न जइहे तब फिर अपन उनसा पतोरा माड़ पसा भात बनाए के माड़ पसा के
रखले रही जरते बूढ़ा अलिन उनके ऊपर डाल दिन बूढ़ा जर गई पूरा फोटका पड़ गल उनके। अब क्या करें, अब सुतल बाइन बूढ़ा कहें कैसे जाए, तब गंगा जी नहाए के रहल, तब कहें कि जा अथवारे चले गई गंगा जी नहाए, तो कहें कैसे चली पूरा जर गई है, अब हम न जा पाई। तब पतो कहें कि अथवारे हम चल जाए अम्मा, तो कहें कि जा तू न, तो कहे का कहब नहाई, तो कहे कि जाया गंगा जी में, तो कहे कि सास का करनी सास के आगे, पतोह करनी पतोह के आगे। तो अपन गैलिन, अब गंगा जी आधे गंगा गैलिन, मुड़ी तर से पानी रह गल, तब कहतीन हे गंगा माई सास के करनी सास के आगे, पतोह करनी पतोह के आगे। तब कहे अब उन पत्थर हो गैलिन, वही में गंगा माई में न निकला था न, खाली मुड़ी भर ताकत बा, चिल्लात बाइन। तब कहे बेटो गए रहन, तब कहते निकल, कहे ना निकलत है, तो कहते कैसे निकली, हमें हमारे हाथे गोड़ में दमा नहीं बा। तो कहे कि अरे निकल, तो कहे क्या कैली है, तो कहे का कब जो न माँ कह रहे हुए कह रहे, तो कहे कि क्या, तो कहे कि क्या करे, तो सब कुछ कहे निकला बहनी निकला, कब्बे खड़ी हो, कहे का कर निकलते हम निकल ही ना पावत है। और बेटवा हाथुआरे मुड़ी दे के हिचत बात का करे निकला वही में पड़ी है। तब कहीं का, तो कहीं जा अम्मा के बुला के लिए आवा, तब गईलिन बूढ़ा के अपन भाई डोली में बैठा के ले, तो चले लायक ना रहे बेचारू, जर बर गए रहलिन। तो कहे कि का रे का ना निकलत है, तो कहे कि ये अम्मा जोन तू कालू ना हुए काली है, अब हम निकलत ना निकल नहीं पाओ, कुल जैसे पत्थर के नहीं लगत बा। तो कहे कि तब तो कहे तो ही अब कुछ करा है अम्मा, तो अपन गंगा माई के नाम के जो न कैलिन तो कैलिन गंगा माई, अब इनके सही कह दा, तो फिर अपन निकलिन दिन थे वही गल ना राजा थे रानी, तो रानी जो है कीड़ा से फंसी रही, तो राजा के कहे कि कीड़ा कहन कि ये कीड़ा तू जाया गंगा नहाए जाइए पोखरा पर राजा, तो उनके जूता में बैठ जाए काट लिया, तो हम तू राज करल जाए। तो राजा गईलन अपन पोखरा में, अरे नहाए, तो कहे कि जूता में बैठ गईलन कीड़ा, जब नहा के निकलन जूता झाड़ के पहने लन, कीड़ा निकलन, तो उनके मार के बबुरे काटा पर फेंक दिए। तब राजा अपन मार के फेंक दिहन, तो रानी कहें गईलन, तो कहें ये रानी आज हम बड़ा काल से बच गईली, नहीं तो कीड़ा हमें काट ले होते। तो कहें कि का भाती का तब कहाँ फेंकला राजा कीड़वा के, तब कहे कि बबुरे काटा पर फेंके टांग दिले है। तो कहें अच्छा, राजा के खाना परोस दिन, पानी कुल गिरा दिन, कहें ए राजा तू खाना खा, हम पानी लेके आवत ही। गईलिन बबुरे काटा पर कीड़ा उठा के लेके अलिन, ओके 7 गुड़िया कैलिन, कुछ खटिया कुछ मचिया कुछ राजा के पगड़ी, कुछ अपने जूरा, कुछ दिया बार दिलिन, सारे रात जले बदे जौन हुए राजा अथवारे राजा कहे कि तब राजा कहानी बुझाए, ये राजा किनारे मत जाए, राजा का हम कहानी बुझाई, तू बुझबा तो ठीक है, नहीं तो भार में झुकाई, बुझ जाबा तो तू भार में झुक दिया हमने, हम बुझल तो तू है भार में झुकाई। तो कहें ठीक है, तो कहें कि पिया करीला, पिया के तेल पसाई, 7 गुड़िया करीला, कुछ खटिया कुछ मचिया, कुछ गगरी के पेनिया, कुछ पिया के पगड़िया, कुछ अपने जूरा, कुछ दिया ना बरेला सारी रतिया। तो कहे कि नहीं बुझ पैलन राजा, तो कहे ये रानी हमरे एक बहन हो गए, उसे भेंट करके आई, तब तू हमें भार में झोंका दिया। तो कहे कि ठीक है जा। तब गईलन अपने बहन की, हाँ बहन जो न अथवा पूजा जूतिया का करत रही, तो भैया कहे ए बहन बहन, तो कहें अपन पूजा करे में मगन बहन। तो कहीं जब भैया जान गईलन कि विपद पड़ल बा, तो बहनों नहीं बोलत है, चली तब फिर पिछाड़ भैया होलन, तब
पूजा करके खाली अइले तो कहते अरे हमार भैया बोलत रहन ए भैया यहाँ आवा भैया चाची बैठा तो कहे कि का तुम्हारे बैठा भैया पूजा कथा हो गेल तो कहे कि अपने चला बहन घरे तो कहे नाही भैया चला बनावत है खाए ला पी ला हमहू चलत ही तब चली तो गैलिन घी में चाउर ना दिलिन कि हमार भैया आयल हुआ तो का करे घी में चाउर चूरे तब जो न हुए भैया बहनी से पूछे लगे बहनी हमार भैया आ रहा चाउर ना दिली घी में चूरता नहीं बा जल्दी बाटे तो कहीं बहनी चाउर कहीं घी में चूरला दूधे में ना होती तो चूरल हो तब नवलिन दूधे में तो चाउर देखो तो दीदी भैया बहन खाए के भैया कहन कि ए बहन एक रानी कहानी बुझाए बहन उधर साइड कौन कहती हाँ तो कहे हैं कि पिया करीला पिया के तेल पसाई ला घाम लगा और 7 गुड़िया करीला कुछ खटिया कुछ मछिया कुछ पिया पकड़िया कुछ अपने जुड़वा घाम तो कहे चला अच्छा तो गईली जात रात हो गई सब लक्ष्मी माई एक लक्ष्मी माई के मंदिर रहल वही पर रहन तो सब लक्ष्मी माई अलिन घरे घरे का तो उन जोन कीड़ा से का तेले के बड़ा रहीन उन महकत रहीन तो कहीं ये बहनी तू हटा हो कितना महकत हो अब भाई बहन वही सुता रहन बहन के का करे नींद लगे तो भाई तो सूत गईलन तो बहन अपन जागत रहलीन तो कहे सब लक्ष्मी माई कहीं का बहनी कह तू बहुत गन्ना था का करे रो का तो कहे का करी बहनी रहील कीड़ा से फसल और जो हुए दो इधर कीड़ा से फंसी रही हुए राजा मार दिलन तो बबुरे के काटा पर टांग दिलन तो गई रनीमा लेके आई 7 गुड़िया कैले कुछ खटिया कुछ मछिया कुछ पिया के पगड़िया कुछ अपने जुड़वा कुछ दिया जलौले सारी रतिया वही के दिया जरौले से बहनी तब हम महकत है तहाँ अपन बहन अपन कहानी सुन लेलिन तो कहे ए भैया चला उठा चला चली तो गईलिन तब भौजाई राम करीन पीढ़ा पानी लेके उठा था दीदी पानी पीला बैठा दीदी तो कहे कि नहीं पहले तू कहानी सुनावा तब हमें पीढ़ा पानी मत दा हमारे भाई के झुकवावत हो बाहर में तू कहानी सुनावा तब हम कहते कह कि अरे तोहार भैया नहीं सुन पहलन तो तू का बुझ पहलन तो तू का बुझबू तो कहे बुझावा हम बुझब तो बुझब नहीं न बुझब तो हमहू के भार में झोंका दूँ हमारे भैया के संगे तो कहे कि तो कह पिया करीला 7 गुड़िया करीला कुछ खटिया कुछ मछिया कुछ पिया के पगड़िया कुछ अपने जूरा कुछ देना बरेला सारी रतिया तहाँ सातो जगह से अपन गुड़िया लियाई के गए यह न हाँ तोहार पिया है न अब चला गड़बड़ा खनवाई के उनके ढकवाई दिहन भाई बहन नहीं लग रहा था राजपाट में तो वो जंगल में चले गए वन में जाकर के अपने पिता की सेवा करते थे तो एक दिन एक बुढ़िया मिली उनको रोते हुए तो पूछने लगे कि माता क्या होगा तुम क्यों इतना विलाप कर रही हो तो बोले कि माता बोली कि ऐसा बात है कि गरुड़ देवता से यहाँ ने सबने वादा किया है कि हम एक नाग तुमको रोज देंगे खाने के लिए तो आज मेरे बेटे की बारी है मेरा बेटा भी नाग है तो आज मेरे बेटे की बारी है एक ही बेटा है अगर वो चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी तो राजा सुने तो उनको बहुत दुखी हुए कि भाई हाँ ये बात तो सही है इसका बेटा ही सहारा अगर बेटा चला गया तो किसके सहारे रहेगी तो फिर राजा बोले तब हमको क्या करना होगा तो कहे कि बस कैसे भी करके मेरा बेटा बचा दीजिए तो बोले अच्छा ठीक है तो राजा नाग देवता की जगह अपने लाल कपड़े में लेट गए और गरुण आया उनको फंसा करके गरुण देवता लेके जाने लगे तो सोच रहे हैं कैसा इंसान है कि जो ना रो रहा है ना भयभीत है इसको मैं अपने पंजों फंसा के ले जा रहा हूँ फिर भी तो ले जाके जब एक जगह रखते हैं तो गरुण देवता से पूछते हैं कि तुमको डर नहीं लग रहा तुमको रोना नहीं आ रहा है हम तुमको फंसा के ले आए तो बोलते हैं कि नहीं हमको रोना नहीं आ रहा है तो कहें कि ऐसा क्या बात है तो कहें हमसे ज़्यादा दुखी कोई और है तो बताते क्या हो गया तो बताते हैं कि ऐसी बात है
उनका एक ही बेटा है, अगर तुम उनको खा जाओगे तो किसके सहारे रहेगी। तो फिर उसके बाद तब गरुड़ को भी तरस आता है, दया करते हैं, बोलते हैं आज से हम सांप भक्षण छोड़ देंगे, हम नाग को नहीं खाएंगे। तब से उनका बच्चा बच जाता है और राजा भी अपना राजपाट वापस करने लगते हैं। एक बार गणेश भगवान क्या हुआ कि सोचे चले पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे हैं। तो गणेश भगवान जब पृथ्वी लोक पे आए तो खेत से जा रहे थे, वहाँ खेत में बाली धान लगा हुआ था और उसका 4 बाली गणेश भगवान से टूट गया। तो गणेश भगवान बोले अब तो हम ऋणी हो गए, ये जिसका खेत है हमने उसका बाली तोड़ दिया, अब तो हम ऋणी हो गए, उसका कर चुकाना पड़ेगा। तो पता चला कि ये खेत राजा का है। तब गणेश भगवान गए राजा के यहाँ। अब राजा के यहाँ ईश्वर के रूप में तो जा नहीं सकते हैं, तो बालक का रूप रख करके गए, बोले राजन हमको अपने यहाँ रख लीजिए। तो बोले तुम छोटे से बालक हो, हम तुमको किस कार्य में रखेंगे। तो बोलते कुछ नहीं तो रानी के देखभाल में ही रख लीजिए हमको। तो बोले अच्छा ठीक है, तुम रानी के साथ रहना, उनका जो भी दिक्कत होगा, उनको परेशानी होगा, हमसे आके फिर कहना। तो बोले अच्छा ठीक है। अब वो लगे रानी के साथ रहने लगे। फिर इसका एक दिन राजा दिया बुझा रानी सुबह गई अपना बाहर, तब वो लोटिया को मारने लगी राखी से। तो गणेश भगवान को गुस्सा आया, वो लोटिया लेकर उनका फेंक दिए। तो बोली रानी बोली ये कौन सा बदतमीजी है, तुम मेरा लोटिया काहे फेंक दिए। तो कहे बताओ ये भभूति है शंकर भगवान का, तुम इससे बर्तन मांज रही हो, ये गंदा वाला। तो बोले कि ऐसे कैसे, सबको इससे धोता है, हम ही नहीं धो रहे हैं। तो राजा के पास गई, बताइए ये इतना बदतमीज लड़का है, हमारा लोटिया फेंक दिया। तो बोले तुम काहे कि गणेश हुआ ऐसा। तो बोले कि अरे राजा बताइए इतने बड़े शंकर भगवान, उनकी भभूति से ये गंदा लोटा माज रही हैं, तो हमने क्या गलत किया, पाप इन्हीं को लगता ना। बोले हाँ रानी ये तो बात सही है, तुमको पाप से देखो बचा लिया ये। तो फिर उसके बाद फिर अच्छा दूसरे दिन जब नहाने गई रानी, तो नदी में किनारे ही नहा रही थी। तो गणेश उनको पीछे से जाके धक्का दे दिए, अंदर चली गई। तो कह रही है तुम हमको मारने पे लगे हुए हो, तुम हमको मारने आए हो। फिर वो राजा के पास गई, देखिए आज हमारा जान लेने के चक्कर में था ये, हमको नदी में ढकेल दिया। तो कहे कि काहे गणेश तुम ऐसा काहे किए। तो बोलते हैं कि अरे राजा साहब ये मनुष्य जीवन जी रही है ना, तो काहे कौवा पक्षी की तरह नहा रही है, इनको अच्छे से डुबकी लगा के नहाना चाहिए, ये बाहर छपर कर रही हैं। तो कहे सही बात है, तुमको डुबकी लगा के नहाना चाहिए। अच्छा यहाँ हुआ। फिर राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए थे, तो वहाँ पे सब लोग आ रहे थे। तो रानी को बोले, राजा बोले कि जाओ रानी को ले आओ। तो गए वो लेने रानी को, तो देखे काला ब्लाउज पहनी थी रानी, उनका ब्लाउज फाड़ दिए। तो बोले आज तो हद ही हो गया एकदम से, ये मेरा ब्लाउज फाड़ दिया गणेश हुआ, बदतमीज लड़का। उसके बाद फिर राजा को समझाए गणेश कि बताइए आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और ये काला कपड़ा पहन के आपका सब भरवन कर देती हूँ, और काला कितना अशुभ होता है, जल्लादों वाला कपड़ा पहनी है। तो बोले हाँ सही है, जाओ दूसरा ब्लाउज पहन के आओ। तो फिर बोले जाओ दूसरा पहन के आओ। अच्छा अब पूजा प्रारंभ हुआ, तब गौरी गणेश बनाना था। अब गणेश को मतलब गोबर मिल ही नहीं रहा है, पूरे राज्य में ढूंढा गया, गोबर मिल ही नहीं रहा है। अब गौरी गणेश कैसे बने, बिना गौरी गणेश की पूजा शुरू नहीं हो सकता। तब जब सब पूरा परेशान हो गए सब लोग, तो गणेश भगवान बोलते हैं राजा हमारा नाम गणेशु है, हम ही को गणेश बना लीजिए, हमारा ही पूजा कर लीजिए। तो रानी को तो ऐसे ही चिढ़ मचाता था, हाँ अपना मुँह देखे हो, बड़ा गणेश बनोगे। तो राजा भी सोच विचार किए, तो बोले कि हाँ भाई सही है, इसका नाम गणेश बाल रूप है, चलो इसी को पूज लेते हैं, अब नहीं मिल रहा है गोबर। तो तब उनको जैसे ही बैठाएं पूजा प्रारंभ किया, वैसे ही गणेश भगवान अपने साक्षात रूप में आ गए। तो वो रानी भी और राजा भी दोनों लोग बहुत क्षमा मांगने लगे, प्रभु हम आपके साथ ऐसे किए, हमको माफ़ कर दीजिए। तो बोले कोई बात नहीं, हम ऐसे ही भ्रमण करने आए थे पृथ्वी पे, तुम्हारा 4 बाली हमसे टूट गया था, उसी का ऋण चुकाना था हमको, इसीलिए हम तुम्हारे घर में आए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, राजपाट ऐसे ही तुम्हारा चलता रहेगा। और ढेला कहे कि पानी बरसी तू बचा, पत्ता कहे कि आनी आई तू बचा। आनी पानी दोनों साथ में आल, ढेला गल गल, पत्ता गल उड़। ये ढेला पत्ता वाला सही रहेगा। एक के उसे बना दी पत्थर एक कपड़ा पेपर वाला पत्थर। मंत्री राजा कहे कि ए मंत्री हम जे कितनो गरीब रही हम ओके राजा बनाई देवे, ओके पेट भर खाना मिली, राजा बन जाए। तो कहे ठीक है। तो कहे कोई ऐसा गरीब ले आवे
कि जोन हुए हम ओके राजा तो एक के एकदम बूढ़ा लकड़हारा रहल, बूढ़ा बूढ़ी रहे अपन, तो वो नहीं के पकड़ के उ ले गए, उनके कोई कमा के खियाऊँ वाला नहीं रहल। तो जौन हुए राजा कहन कि चला तुम्हें राजा बुलाए हैं, तो गए राजा तो कहन कि आज हम तुमको 100 रुपया दे रहे हैं, जाकर पेट भर खाना खाना। तो कहे ठीक है राजा साहब। तो गए तब अपन बूढ़ऊ शिकारी रहन, तो कहन कि गैलन वही में 5 रुपया में अपन आटा पिसान, तेल मसाला शिकार कुल ले ली हैं 95 रुपया, और कुल अपन गठियाई के ऐसे गमछा फेंक के चले लगे। आज चील देखे से अपन ले के गमछा से उड़ गए, वैसे ही रह गए। तो फिर 2 दिन बाद राजा कहलन मंत्री से कि अरे मंत्री जाओ गरीब को बुला ले आओ, देखे पेट भर खाना खाया 2-4-10 दिन। तो कहे कि नहीं राजा साहब, कहे पेट भर खाना खाया 2-4 दिन। तो कहे नहीं राजा साहब 5 रुपया के ले रही सब सामान, और 95 वही गमछा में गठिया रहे, वही से चील लेके उड़ गए। तो कहें कि फिर एक दिन आप बुलाएं, कहना अच्छा 100 रुपया ले जाओ खाना। तो ठीक है, वो दिन लिया अपन दाल चावल लेके 5 रुपया खाएं, और चूनी में 95 रुपया चूनी रखे रहन, वही में रख दिए। तो रख दिए वही में, तो वो चूनी ले वाला आयल, अपन बूढ़ा बेच दी, वो लेके चला गया वैसे ही। तो फिर कहे कि अरे हम ना बना सके, हम ना ही खा, ये मंत्री का ऊपर वाला जब से ना दे तब से केहू कितना केहू के कहीं स्टार बनाइए। हेलो गाइस, हम लोग यहाँ आए हैं, हम लोग यहाँ धस रहा है। कांटे बहुत चुभ रहे हैं, फिर भी निक्की को इतना इंटरेस्ट है वीडियो बनाने में लगी हुई है, पैर पूरा घायल हो चुका है। देखिए स्ट्रगल। ये देखिए छोटा बच्चा हमारा घर का, ये देखिए वीडियो कॉल से पूजा देखी वीडियो जा रही है। कॉलिंग देख रहे हैं चाचा चाची। देखिए चाची प्रणाम। फोटो लेना है तो पोज बनाओ, अच्छा से बनाओ। तुमको नहीं आना है फोटो में? हाँ जाओ। आ नहीं रहा है, इसमें आ रहा है ना? हाँ ठीक है, यार है। और कुछ अच्छा पोज बनाओ। वीडियो बना वीडियो नहीं बना रहे हैं। वीडियो बना रही है ना? अरे सही में दिखाएं। खींच लेता है कुछ गड़बड़ हो। चलो अच्छा पहले ये बताओ कि मम्मी और बड़ी मम्मी क्या कर रहे हैं? मम्मी और बड़ी मम्मी पूजा होने के बाद हाँ। रास्ते में दिया जला करके माता का नाम लेते हुए, और वो क्या कहते हैं चना और मटर का घुघरी बनता है, उसी को छींटते हुए जा रहे हैं। और क्यों छींटते हुए जा रहे हैं? ये मतलब मन में माता का नाम लेते हुए कंटिन्यू करना ही होता है इसको। अच्छा, ऐसा किया जाता है, सभी लोग करते हैं इसको। सभी लोग हाँ, जो बैठ के पूजा करता है वही करता है? हाँ, जो पूजा में बैठते हैं वो करते हैं। अच्छा। बाकी व्रत जो खाली व्रत रहते हैं पूजा नहीं करते, उनको ये जरूरी नहीं है। अच्छा, तो ये घर तक पूरा ऐसे ही छींटते हुए हाँ, जाएंगे? ये ऐसे ही करते हुए जाएंगी, ऐसे जा करके दिया रख के वहाँ पे बैठ कर कुछ देर ध्यान करेंगी माता का, फिर उसके बाद वहाँ से उठ जाएंगे। और ये दीपक भी जलते रहना चाहिए, जो हाथ में जो दीपक ले रखा है उसको जलते रहना चाहिए।